कि आपने कभी ऐसे सोचा है कि आप बार-बार नई आदत क्यों शुरू करते हैं? लेकिन चंद दिन बाद सब कुछ छोड़ देते हैं और खुद से बार-बार यही कहते हैं कि आखिर मैं कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पाता? यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन देता है। कुरान कहता है कि इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका मफ़हूम है कि बेशक अल्लाह ताला उस वक़्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद फैसला ना कर ले, खुद को बदलने का। आप हर बार शुरू तो करते हैं, गेम्स हो गई, पढ़ाई हो गई, अर्ली वेकअप, अपनी रूटीन के मामलात, लेकिन कुछ दिन बाद आपका दिल कहता है कि आज नहीं, कल से करूँगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंसिस्टेंसी की अहमियत को बेहतरीन तरीके से समझाया। हदीस शरीफ है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा और पावरफुल जो अमल है वो कंसिस्टेंसी है। आप कोई भी अमल करते हैं, किरदार करते हैं, लाइक दैट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो उसमें अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल मानी जाती है और ये हदीस शरीफ है। एक आम दिन होता है जब आप सुबह उठते हैं, अलार्म को बंद करके खुद से एक सवाल करते हैं कि बस थोड़ा-सा आराम और कर लो। तो यारो वही एक दिन पूरा हफ्ता बन जाता है और फिर आखिरकार आपकी जो हैबिट है वो कमजोर हो जाती है। गिल्ट महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और आखिरकार दोबारा शुरू करने का फैसला करते हैं। मसला ये है कि आप हर बार मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं और फिर एक दिन समझ भी जाते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं बल्कि एक सिस्टम चाहिए आगे बढ़ने के लिए। छोटे-छोटे स्टेप उठाते हैं अपनी जिंदगी में और आपको महसूस होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी तब्दीली की तरफ जा रही है। और यारो एक बात हमेशा याद रखना कि हैबिट कभी भी बड़े फैसलों से नहीं बनती, बल्कि ये डेली और छोटे-छोटे फैसलों से, छोटे-छोटे मामलात से आपकी ज़िंदगी में ये एक्शन और ये जो हैबिट हैं, ये परफ़ॉर्म करते हैं। इंसान जो कल तक इनकंसिस्टेंट था, आज वही इंसान डिसिप्लिन की मिसाल बन जाता है। आग बड़े-बड़े चेंजेस से, बड़ी-बड़ी तब्दीलियों से हमेशा डरता है और ये हिस्ट्री में ऐसा होता है। जब आप बड़ी-बड़ी तब्दीलियों की तरफ जाते हैं तो दिमाग खौफ महसूस करता है, लेकिन जो छोटे-छोटे एक्शन होते हैं, दिमाग उसको फौरन कबूल कर लेता है। और यारो यही वजह है कि जो हैबिट होती हैं, वो बड़ी-बड़ी तब्दीलियों से नहीं बल्कि छोटी-छोटी रेपिटेशन से बनती हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं। यही कहता है कि वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है। और हदीस शरीफ भी है कि अपने आप को उन अमाल की तरफ राग़िब करो जहाँ तुम्हारा दिल लगता है। अब बेसिकली हदीस का मफ़हूम ये है कि इंसान को जहाँ पे नॉलेज मिलता है, जहाँ पे इंसान के नफ्स को तक़सीम मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, उसी की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि दिल लगाकर मेहनत करे और आगे बढ़े। और ये हदीस और कुरान का रेफरेंस हमारे पास ये दलील मौजूद है कि हम मेहनत के साथ और छोटे-छोटे प्लान के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। बात मैं आपको बता दूं कि डिसिप्लिन कभी भी टाइम मैनेजमेंट से नहीं बनता, ये अपने नफ्स को कंट्रोल करने से बनता है। और सोचें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी की अहमियत देखें। वो रातों का क़याम हो, रोज़ की इबादत हो, रोज़ का ज़िक्र हो, रोज़ की तबलीग हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी लाइफ कंसिस्टेंसी के ऊपर मौजूद। आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं या आपकी हैबिट आपको कंट्रोल करती है? अब सवाल ये नहीं कि हैबिट क्यों नहीं बनती, सवाल तो ये है कि हम अपना सिस्टम कैसे बनाएं और सिस्टम को कैसे बचाएं। इसके लिए 5 असूल हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अमल करके अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। स्टेप है वो ये है कि एक ही वक्त में एक हैबिट पे काम करें। इससे ये होगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ और समझ और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। आप तालीम में हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो याद रखें ये पहला असूल है, पहला स्टेप है कि एक वक्त में एक हैबिट। और दूसरे नंबर पे जो भी आप हैबिट को चूज कर लें उसको लिमिट टाइम में करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि आप उसको 1 घंटा दिन में या
आधा घंटा दिन में डेली की बेस पर देंगे, तब भी आप उसमें आगे। जो हैबिट है, तीसरा जो असूल मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि इन्वायरमेंट को, जहाँ पे आप रहते हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट हो, वो पॉजिटिव रखें। और स्ट्रगल करने से माहौल पर जो असर पड़ता है वो ही आपकी लाइफ है। अगर स्ट्रगल करने से, जद्दोजहद करने से आपकी लाइफ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो फिर आप मोस्टली चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और आखिर में आप अपनी सोच को, अपने ज़ाविये को उस फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ाएं जहां पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं। और हमारा कुरान भी यही कहता है कि इंसान के लिए तो वही है जिसकी वो कोशिश करता है। यारो, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक बिल्ट हैबिट है जो डेली की हैबिट से, डेली के मामलात से आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। और यारो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आपने इन मामलात को, इस सिस्टम को और इन असूलों को अपनी जिंदगी पर अमल करना शुरू कर दिया, तो आने वाली जिंदगी में आपका अपना एक सिस्टम होगा, आपकी अपनी एक लाइफ होगी, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर आपने नजरअंदाज कर दिया अपने सिस्टम को, अपने मामलात को, कंफर्ट जोन की एडिक्शन आपने लगा ली, तो फिर आपका फ्यूचर न दुनिया में है, न आखिरत में है। क्योंकि हमारा कुरान भी यही कहता है कि हमारे लिए वही है जिसकी हम कोशिश करते हैं। और हमारे अफलास, हमारे जो रहबर हैं, इस्लामी रहनुमा थे, नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ को आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखना है। उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ हमें ये दिखाया कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं।